जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मंगलवार वाले दिन गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये मंगलवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना चमत्कारी सत्संग है, इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के मंगलवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं,
थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना किसी के पास भी फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी की हेल्प कर दे या फिर कोई किसी को दे दे, है ना। मदद भी कोई नहीं करता संगत जी पैसों की। आजकल लोगों के पास पैसा है ही नहीं तो कोई कहां से देगा, आप मुझे बताओ संगत जी। लोगों के काम धंधे है नहीं, पैसा है नहीं, अपने घर में लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं पैसों की वजह से, तो कोई किसी को क्या दे। जिनके पास है, अमीर लोगों के पास करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, लाखों रुपए पड़े हुए हैं, वो संगत जी किसी को 10 रुपए दे के खुश नहीं है कि चल भाई तू 10 रुपए ले ले, तू कुछ रोटी खा लियो, ये खा लियो। कोई संगत जी अमीर बंदा आपको दान पुण्य करता हुआ नहीं दिखेगा। दिल नहीं होता ना अंदर, पैसे होते हैं पर दिल नहीं होता, देने के लिए दिल चाहिए होता है संगत जी। पैसे तो होते हैं उनके पास, और यही गरीब आदमी के पास आप जाओ, उसका दिल बहुत बड़ा होगा, वो आपको अपनी झुग्गी में भी रख लेगा। दिल बड़ा है ना, पैसे चाहे नहीं है उसके पास संगत जी। तो मैं तो आप सबके सामने आज गुरुजी को यही बात कहूंगा, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत शगुन अरोड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं शगुन अरोड़ा डेरेवाल नगर दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमारा गुरुजी के साथ कोई लेना देना नहीं था, कोई विश्वास नहीं था, गुरुजी के साथ जुड़ने का मन नहीं था। संगत जी हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर जाने से डरते थे कि हम भी कहीं पागल ना हो जाएं, जैसे बाकी लोग गुरुजी के पीछे पागल हुए पड़े हैं, कहीं हम भी उनकी तरह ना हो जाएं। संगत जी हमने गुरुजी को बहुत बोला, उल्टा सीधा पीठ पीछे बहुत बोला है संगत जी, मजाक उड़ाया है। सबसे बड़ी बात आप देख लो, क्योंकि तब हमें पता नहीं था गुरुजी की शक्तियों के बारे में, गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में। सिर्फ नाम सुना और बस वो तो ऐसे ही होंगे जो टीवी में गुरु आते हैं वैसे ही गुरु होंगे, वैसी संगत पागल हुई पड़ी है उनके पीछे। संगत जी ऐसी ऐसी बातें हम लोगों ने बड़ी करी हैं। मैं आपको साफ बता रही हूँ, अगर संगत जी मैं ये बातें छुपा भी सकती थी, पर नहीं, ये गुरुजी का सत्संग है, यहाँ कुछ छुपाया नहीं जाता। जो है क्लियर कट मैं आपको वही बता रही हूँ संगत जी। मैं और मेरे अंकल और हमारे जो बच्चे हैं संगत जी, सबकी जान जाने वाली थी, सबकी जान इकट्ठी, क्योंकि मेरे घर में एक ऐसी चीज आ गई थी। संगत जी बताऊंगी अभी आपको सारा कुछ, पहले ही सब कुछ आपको बता दूंगी तो आप अभी छोड़ के चले जाओगे सत्संग। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना ताकि सत्संग आगे तक भी पहुंच जाए।
संगत जी मेरा नाम शगुन अरोड़ा है, मैं डेरेवाल नगर दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली के लोग तो जानते ही होंगे कहाँ पे है, मुखर्जी नगर के साथ ही पड़ता है डेरेवाल नगर। संगत जी यहाँ पे हम लोग रहते हैं। आप देखो मेरी जर्नी पता कब शुरू हुई है गुरु जी के साथ? इसी साल 2024 में, इसी साल जुड़ी हूँ गुरु जी के साथ में। कोई मैं पुरानी संगत या नई संगत नहीं हूँ, इसी साल जुड़ी हूँ। संगत जी हुआ पता है क्या, मैं शुरू से आपको बताऊंगी। एक दिन ना रात को मतलब ऐसी हम लोग सो जाते हैं ना, कोई टाइम नहीं होता, सोने का टाइम नहीं होता, उठने का टाइम नहीं होता। अब तो बच्चों का भी ऐसे ही आजकल, तो बच्चे मेरे छोटे हैं संगत जी, अभी स्कूल नहीं जाते वो, मतलब प्ले स्कूल है। वैसे कभी चले गए, वरना वो घर पे ही रहते हैं। मैं मतलब आप बता रही हूँ आपको। रात को संगत जी हम लोग ना ऐसी थोड़ी सी मूवी देखने लग गए, 12 बज गए, 1 बज गए सोने में। फिर कुछ खा लो पी लो, 2 बज गए हम लोगों को सोने में। ठीक है संगत जी, मेरे को ये है कि मेरे को ना टाइम से नींद आती है, अपने टाइम से। ये नहीं कि जब भी सो गए जब भी नींद आ गई, ऐसा नहीं है। अगर मैं 10 बजे सोती हूँ रोज तो मुझे 10 बजे ही नींद आएगी, 2 बजे नहीं आएगी। संगत जी मेरे अंकल सो गए, बच्चे तो देखो सो ही जाते हैं पहले ही, कभी उठ गए कभी सो गए, तो मतलब चलता है बच्चों का। तो अब मैं सोई, मुझे नींद ही ना आए संगत जी। और अगर एक छोटी सी झपकी आई भी ना, अगर थोड़ी सी, तो पता उसमें क्या देखा मैंने? एक चीज हमारे घर में आई हुई है जो मुझे, मेरे अंकल को और मेरे बच्चों को मारना चाह रही है। संगत जी वो चीज हमें मार रही है, हमेशा के लिए जान निकाल रही है हमारी संगत जी। और ये देखकर तो मैं बहुत डर गई कि अरे ये क्या हो रहा है। और वो संगत जी आप जब सुनोगे ना, आपको पता चलेगा कि वो सपना नहीं था। मैं अपनी आंखों से लाइव देख रही हूं दीवार के ऊपर कि हम लोगों को वो चीज मार रही है, हमारे घर में आ चुकी है संगत जी। अब वो हमें पता नहीं था कि वो क्या है। मैं इतना डर गई संगत जी की ठंड के अंदर, मतलब ये फरवरी की बात है, ठंड के अंदर मेरे को पसीने आ रहे थे। और रात को, वो भी रात को हमेशा ठंड ज्यादा होती है, कम नहीं होती है संगत जी। पसीने आ रहे हैं बताओ आप, और मेरे अंकल सो रहे हैं, 7 बच्चे सो रहे हैं। मैं बहुत डर गई, मैंने अपने अंकल को उठाया। मेरे अंकल कहते तू सो जा बेकार क्या चीजें देखती रहती है, सो जा, कुछ नहीं है, हम ठीक हैं सब। संगत जी जब इंसान एक बार ऐसी चीजें देख लेता है ना, तो फिर नींद नहीं आती। फिर डर लग रहा था कि अरे ये क्या हो गया, हमारे हंसते खेलते परिवार के पीछे क्या चीज पड़ी हुई है। संगत जी हमें मार रही थी, वो भी जान से, मेरे छोटे छोटे बच्चों को भी, मुझे भी, मेरे अंकल को भी। जैसे तैसे करके वो रात बीती बड़ी मुश्किल से। अगले दिन सुबह मैंने अपनी सासू माँ को ये बात बताई कि मम्मी देखो, रात को मैंने खुद, मेरा मतलब मुझे नींद ही नहीं आई एक तो वैसे तो, और मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कि एक चीज हमारे घर में आई हुई है, वो हमें मार रही है। मेरी मम्मी ने बोला, सासू माँ ने, बेटा तू सोचती बहुत ज्यादा है, कुछ नहीं है ऐसा, तू आराम से अपना मत सोच, तू आराम से बैठ, हंस खेल खा पी मौज कर, क्यों बेकार टेंशन लेती रहती, कुछ नहीं होगा। हमारे घर में ये चीजें नहीं आती हैं, और ना होती है ना आती हैं। ठीक है 1-2 दिन बीते संगत जी। अब ना 1-2 दिन के बाद मेरे अंकल को अपने किसी बिजनेस, उनका बिजनेस है संगत जी हार्डवेयर का, तो उनको ना टूर पे जाना पड़ता है पेमेंट वगैरह लेने के लिए या ऑर्डर वगैरह लेने के लिए। तो वो साउथ साइड या फिर पंजाब साइड वो जाते रहते हैं। तो मतलब 3-4 दिन ले जाते हैं इकट्ठा। तो फिर मैं अकेली होती हूँ पीछे बच्चों के साथ, और मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी होते हैं साथ में। वो तो अपने रूम में ही होते हैं संगत जी, मैं अपने कमरे में फिर अकेली होती हूँ मैं, और मेरे छोटे बच्चे होते हैं साथ। तो वो चले गए। अब मैं भी संगत थोड़ा सा भूल गई थी, मैंने कहा क्या मतलब बेकार की चीजें हैं, छोड़ो पर अपना ध्यान हटाओ वहां से।
संगत जी रात के बजे होंगे 2:30 बजे थे रात के। पता नहीं क्या हुआ, मेरे छोटा जो मेरा बेटा है संगत जी 2 साल का, उसने उठा दिया मुझे। मतलब ऐसे हाथ मार के, जैसे उसको कुछ चाहिए, जैसे उसने पानी पीना है या कुछ ऐसी चीज है किसने पीना है कुछ, तो उसने उठा दिया मुझे ऐसे हाथ मार के ना, ऐसे हाथ मारता रहा। तो नींद तो खुल ही जाती है, देखो बच्चे तो, माँ को पता ही होता है बच्चों को, मतलब बच्चे उठ रहे हैं। तो मैं क्या देखती हूँ किचन में से, जैसी आंखें खुली ना, किचन में से बड़ी तेज तेज आवाजें आ रही हैं, बड़ी तेज तेज आवाजें बर्तनों की। बर्तन कोई यहाँ से वहां रख रहा है, वहां से वहां रख रहा है। जैसे संगत जी कोई बर्तन धोता है ना जब, तो आवाज नहीं आती, कितनी आवाज आती है बर्तन धोते हुए। स्टील के जैसे हमारे बर्तन होते हैं आम घरों में, अगर हम लोग बर्तन धोते हैं तो कितनी आवाजें आती है आप मुझे बताओ? खूब आवाज आती है ना। नीचे आप अगर बर्तन धो रहे हो तो फर्स्ट फ्लोर वाले को भी आवाज आएगी, इतनी आवाज होती है बर्तन की। तो वही मुझे आने लगी। अब मैंने कहा ये क्या हो रहा है रात, फिर देखा टाइम, देखा फोन पे 2:30 बजे हुए थे। मैंने कहा इतनी रात को क्या हो रहा है, मतलब कोई या मम्मी जी कुछ कर रहे होंगे। मैंने कहा हाँ, मम्मी जी जल्दी उठ जाते हैं ना, तो वो बर्तन कर रहे होंगे। मैं सीधा संगत जी रसोई में गई, देखा लाइट बंद, सब कुछ बंद, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। मतलब वैसे कमरे में आवाज आ रही थी, पर जब मैं रसोई में गई, किचन में गई, आवाज बिल्कुल बंद हो गई थी। बड़ी हैरान, मैंने कहा इतनी जल्दी मम्मी चले गए अंदर। फिर देखा मम्मी के कमरे में जाके, वहां तो सब लोग सो रहे थे, मेरे ससुर जी भी और मेरी सासू माँ भी। मैंने कहा तो लग ही नहीं रहा कि मम्मी उठे थे अभी, तो वो आवाजें किसकी आ रही थी। और संगत जी हमारा जो फ्लोर है ना, फर्स्ट फ्लोर है, और मजे की बात पता क्या, देखो आप, सेकंड और थर्ड फ्लोर पे कोई रहता ही नहीं है, और ग्राउंड फ्लोर पे तो फिर वो है संगत जी पार्किंग बनी हुई है, तो वहां तो मतलब ही नहीं है किसी का। मतलब इतनी हैरानी वाली बात संगत जी, मेरे घर में मेरे को पूरा पक्का यकीन हो गया था कोई चीज आ गई है, कोई बुरी चीज आ गई है मेरे घर पे, बस अब वो मेरा पूरा परिवार खत्म कर देगी, पूरा परिवार खत्म कर देगी। संगत जी देखो बंदा डर जाता ना जब, तो फिर अजीब अजीब सी बातें दिमाग में आती हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो चीज ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी। फिर बंदा संगत जी दिन में भी बैठा रहता रोता हुआ, दिन में भी, मतलब मेरे को रोना आता था कि अरे ये क्या हो गया, कहाँ जाऊं मैं अब। वो चीज मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी, अंदर ही अंदर। और संगत जी देखो डर भी लगता है ना, वो तो मैं इंसान ही ना, डर लगता है संगत जी, चाहे कुछ भी हो। अब होती है गुरु जी की एंट्री। ये सारी बातें मैंने अपने अंकल को बताई जब मेरे अंकल टूर से वापस आए। एक एक बात मैंने उनके साथ शेयर करी कि ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। वो कहते कोई बात नहीं, तू ज्यादा सोचती है, कुछ नहीं है हमारे घर पे, तू बहुत सोचती रहती है बैठी हुई, इतना मत सोचा कर। मैंने कहा मैं सोचती नहीं हूं, जो रियलिटी है वही तो बता रही हूं आपको, कोई मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूं। संगत जी अब गुरुजी महाराज की एंट्री होती है इसी साल, मतलब मार्च अप्रैल हो ही गया था। अब क्या होता है कि ना, जहां पे हम लोग रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं डेरेवाल नगर में, ठीक सामने वाले घर पे रहती है गुरुजी की संगत। वो मतलब इतनी अच्छी संगत है गुरुजी की वो आंटी कि मैं आपको क्या बताऊं। पूरी गली में वो फेमस है गुरुजी के नाम से। जो आंटी गुरुजी को मानती है, जिनके घर सत्संग होता है आए दिन, वो हमारे घर के सामने है। उनका संगत जी नाम बिमला आंटी नाम है। बड़े मतलब ओल्ड एज है, ऐसी बात नहीं है, ओल्ड एज है, 70+ है। बिमला आंटी नाम है। वो ना अपने घर में ही रहते हैं बस, वो नीचे भी उतरते संगत जी, मतलब उनका नाम इतना है, पर वो नीचे कभी आज तक मैंने देखा नहीं उनको। कभी बालकनी में आ गए, खड़े हो गए, बस इतना ही था। संगत जी उनका मुझे आता है फोन, बिमला आंटी का।
ये बात है मार्च की लास्ट की या अप्रैल की स्टार्टिंग की। मुझे आंटी फोन करते हैं, जबकि मेरे साथ कभी उनकी फोन पे क्या वैसे ही बात नहीं हुई थी। बालकनी में देखा, नमस्ते कर दी, बस इतना ही था। कोई ऐसा नहीं कि क्या हाल है, कुछ है, कुछ कभी आज तक बात ही नहीं हुई। मैंने उनकी आवाज भी संगत जी पहली बार सुनी फोन पे। पहले मैं उनको पहचानू ना, मैंने कहा कौन बोल रहे हो आप, कौन बोल रहे हो? कहते मैं सामने से बिमला बोल रही हूँ। पहचान गई ना मुझे? मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। कहते तेरी सास मेरी बड़ी अच्छी सहेली है, वो भी नहीं आती, मैं भी नहीं उतरती, उसके भी गोडे खराब, मेरे भी गोडे खराब, बस बातचीत ही बंद हो गई है सारी। वो आंटी कहते हैं कि बेटा एक काम करेगी? मैंने कहा हाँ आंटी बोलो, क्या काम करना बताओ आप मुझे। संगत जी वो आंटी मुझे कहते हैं कि आज शाम को ना अपनी सास को लेकर मेरे घर पे आ जाइयो बेटा, तूने भी आना है, तेरी सास ने भी आना है। मैंने कहा बिल्कुल आ जाएंगे आंटी, कौन सी ऐसी बड़ी बात है, मैं आ जाऊंगी लेके। सामने आना है ना? मैंने कहा। तो कहते हैं हाँ सामने वाले मतलब घर पे आना है, फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग रहते हैं, तो वहां पे आ जाओ, बाकी तेरी पता ही है तेरी सास को, वो मतलब अच्छे से जानती है मुझे। मैंने कहा ठीक है जी। संगत जी शाम के टाइम मेरे छोटे बच्चे हैं, देखो दिक्कत होती है अकेले मतलब छोड़ के जाना, तो मैं साथ ही लेके बच्चों को, और मेरी सासू माँ भी चल पड़ी। कहते पता नहीं क्या काम है, आज बुला रहे हैं, पहली बार बुलाया, ऐसा बुलाया नहीं कभी आज तक जिंदगी में, तो चलते हैं जरा देखते हैं क्या बात है। गए संगत जी, वहां गए तो गुरु जी का सत्संग हो रहा था। जैसे मतलब मैं पहचान गई कि अरे ये तो वही हैं गुरुजी, जो मतलब जिनके सत्संग बड़े होते हैं आजकल, जिनका गाड़ियों के पीछे लिखा होता है गुरुजी गुरुजी गुरुजी, ये तो वही हैं। संगत जी मेरी सासू माँ और मैं वहीं से मजाक उड़ाना शुरू कि अरे ये क्या बुला लिया यहाँ पे, यहाँ तो और इतने वैसे इतने पागल इकट्ठे हुए हैं, हम दो और आ गए हैं गुरुजी के पीछे, पागल हो जाएंगे अब हम भी। मेरी सासू माँ कहती अब तो मैं घर जाते ही गुरुजी करूंगी, मतलब मजाक उड़ा रहे थे संगत जी हम लोग। देखो इंसान है, मैं पहले ही आप सबसे माफी मांग चुकी हूँ। देखो संगत जी गलतियां इंसानों से होती है ना, हमसे भी गलतियां हुई हैं, हमसे भी हुई हैं गलतियां संगत जी, इंसान ही गलती करते हैं ना। और देखो मैं बता रही हूँ आपको, मैं चाहती तो ये सारी बातें छुपा देती, पर मुझे क्या मिलेगा छुपा के, क्या मिलेगा संगत जी? गुरु जी का सत्संग है, एक बात शेयर करनी है। ठीक है मजाक उड़ाया गुरु जी का, और प्रसाद भी खाया, मजाक उड़ाया फिर प्रसाद भी खाया, फिर वापस घर आ गए। थोड़ी देर के बाद आंटी जी का कॉल आ गया, बिमला आंटी का मेरे पास, पता नहीं कहां से उनके पास नंबर आ गया मेरा। कहते प्रसाद लिया था? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल लिया था प्रसाद। कहते घर के लिए? वैसे नहीं घर के लिए। मैंने कहा नहीं आंटी मैंने लिया नहीं। तो कहते आ फिर जरा घर के लिए प्रसाद ले, तेरा घर वाला भी तो है, बच्चे भी तो हैं, और तेरा ससुर भी तो है, तो वो प्रसाद नहीं खाएगा क्या? ऐसे बोलने लगे। मैंने कहा बिल्कुल आंटी तो मैं आ जाऊं फिर? तो कहते हाँ आ जा बेटा, ले जा प्रसाद बहुत पड़ा हुआ है, ले जा। जैसे मैं प्रसाद लेने के लिए गई संगत जी, उनके घर पे की सीढ़ियों में ना मैंने गुरुजी को देखा साक्षात बैठे हुए। मुझे लगा होंगे वही हैं गुरुजी हैं, ये बैठे होंगे ऐसे ही, अभी ऊपर चले जाएंगे। मुझे देखो सत्संग में जाके पता नहीं चला कि गुरुजी ने चोला छोड़ा हुआ है, मुझे पता नहीं चला मतलब जाने के बाद भी। सत्संग में हो आए, प्रसाद खाए, मजाक उड़ा के घर वापस आ गए। मुझे क्या पता कि गुरुजी ने चोला छोड़ा हुआ है, अपना इंसानी रूप छोड़ा हुआ है, और अभी भी है गुरुजी पर इंसानी रूप में नहीं है। इस बात का कैसे पता चलेगा संगत जी? सीढ़ियों में बैठे हुए देखा गुरुजी को मैंने, फर्स्ट फ्लोर है लिफ्ट में। मैंने कहा क्या जाना, ऐसी तो सीढ़ियां ही ले लेती हूँ, मतलब सीढ़ियों पे चल पड़ती हूँ, दो तो सीढ़ियां गिनती की। अपर ग्राउंड फ्लोर संगत जी, फर्स्ट नहीं अपर ग्राउंड। तो गए वहां पे, तो मुझे लगा कि अभी इनके गुरुजी आएंगे ना फिर ऊपर, तो फिर ये कुछ पूछेंगे अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, घर के बारे में, सारी चीजें पूछनी होंगी इन्होंने भी, मतलब ऐसा चलता होगा। मैं आ गई,
आंटी ने मेरे को गुरुजी का लॉकेट भी दिया, एक छोटा सा। मैंने संगत जी वो संभाल के रख दिया। घर आई, अंकल भी आ गए तब तक मेरे। घर आने के बाद हमने फिर से गुरुजी का बड़ा मजाक उड़ाया। मेरे अंकल कहते आज फिर चले गए ना फिर उन्हीं गुरु के पास, अब तुम भी गुरुजी करोगे, बाकी संगत जैसे पागल हुई पड़ी है ना गुरुजी के पीछे, तुम भी पागल हो जाओगे। मैंने कहा हाँ बस क्या करें, आंटी जी का कॉल आ गया, बुला ली तो चले गए, चलो कोई बात नहीं। संगत जी मैंने कहा ये देखो तो सही कि ये गुरुजी बताते क्या क्या हैं फोन, मतलब ना कैसे क्या बात करते हैं, बताते क्या, जरा देखो तो सही। मैंने गूगल पे गुरुजी का सर्च कर लिया, सर्च किया गुरुजी के नाम से। संगत जी वहां तो पूरी हिस्ट्री आ गई गुरुजी की, गुरुजी के जन्म से लेकर गुरुजी की महासमाधि तक की। मैंने कहा कि इन्होंने अगर समाधि ली हुई है तो ये उनकी सीढ़ियों में क्या कर रहे थे, ये गुरुजी ही थे ना। मैं सोचने लग गई कि अरे ये कौन थे फिर वो जो सीढ़ियों में बैठे हुए थे। सेम मतलब लग तो वही रहे थे गुरुजी, अब पता नहीं क्या हुआ। संगत जी मैंने सर्च करा, मैं समझ गई, वीडियोस वगैरह देखी, मैंने कहा हाँ ये तो अब है नहीं है, तो इसका मतलब वो चमत्कार था। संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, मैंने उसी टाइम, रात के 10 बज चुके थे, मैंने उसी टाइम आंटी जी को फोन करा। मैंने कहा आंटी आपके गुरुजी आए थे क्या आज? कहते बेटा क्या बात कर रही है शगुन, गुरुजी ने तो चोला छोड़ा हुआ है अपना 2007 का, वो कैसे आएंगे हमारे घर पे? हाँ आते हैं पर दिखाई नहीं देते, दर्शन देते हैं अपने, पर ऐसे कहो कि सामने से चल के आए, हमें जैसे तू मुझे दिख रही है मैं तेरे को दिख रही हूँ वैसे दिखे, तो वो चीज तो इम्पॉसिबल है, वैसा नहीं हो सकता। मैंने कहा अच्छा आंटी, तो मैंने तो आपकी सीढ़ियों में इनको बैठे हुए देखा है। कहते हैं क्या बात कर रही है? मैंने कहा बिल्कुल देखा है। कहते अच्छा कब? तो मैंने बताया कि जब मैं प्रसाद लेने के लिए आई थी तो आपके घर की सीढ़ियों में गुरुजी बैठे हुए थे, मुझे लगा गुरुजी अभी हैं तो आप अभी बैठे होंगे, अभी ऊपर चले जाएंगे। मुझे क्या पता गुरुजी है ही नहीं, इंसानी रूप में है ही नहीं, मुझे क्या पता। संगत जी उन आंटी ने जो कैमरा, उसकी सीसीटीवी कैमरा, ये कैमरा वो कैमरा, दुनिया भर की चीजें देखी कि मतलब कहीं मिल जाए कि फोटो मिल जाए गुरुजी की, कुछ मिल जाए कि हैं गुरुजी हैं, पर संगत जी कहीं से पता ही नहीं चला गुरुजी के बारे में कि गुरुजी कब आए कब गए। ये बहुत बड़ा चमत्कार था, बहुत बड़ा। और मैं मतलब इसी उससे हम लोग गुरुजी के साथ जुड़े और मेरे घर की भी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। जो चीज मेरे घर में आई हुई थी ना संगत जी, वो सब खत्म है आज की डेट में, कुछ नहीं है। ऊट पटांग दिमाग में बातें घूमती थी, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, दुनिया भर का गंद मेरे दिमाग में भरा हुआ था, वो सारा गुरुजी ने खत्म कर दिया संगत जी, सारा गंद दिमाग से निकल चुका है। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग गुरुजी का और आगे तक जाए और संगत इसको सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।